हेलो एवरीवन, क्या आपके भी मैथ्स में बहुत कम मार्क्स बनते हैं? यानी कि आप 35 तक रुक जाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 45% मार्क्स बनते हैं। बट आपके माइंड में एक सवाल होता है कि भैया क्या सीक्रेट्स जो होता है, जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, उनके मार्क्स 95% से भी ज़्यादा के बनते हैं मैथ्स में, जो कि आज मैं इस पे बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है कि जिससे आपके मैथ्स में अच्छे खासे मार्क्स हैं। जहाँ आपके 45% मार्क्स बनते हैं, वहाँ पे हम 95% प्लस मार्क्स कैसे बने, क्या स्टडी प्लान रहने वाला है, क्या नोट्स रहने वाला है, कैसे नोट्स बनाना है, क्या रिवीजन करने का कोई प्लान, जो कि आज मैं बताने वाला हूँ। समझ रहे हो? तो देखो, सबसे मेन चीज़, आज मैं यहाँ पे कोई भी पीपीटी रेडी करके नहीं आया हूँ। आज मैं आपको जो रियली जो फैक्ट्स है वही बताने वाला हूँ अपने हिसाब से। ओके, सो ध्यान से सुनना आप। सबसे मेन चीज़, आपके पास टोटली 1 ईयर है, ठीक, अप्रॉक्स, ठीक, यानी कि 365 दिन। 365 डेज में आप 65 डेज हटा दो, 300 डेज आपके पास है, यानी कि 300 दिन। इस 300 दिन में करना क्या है? सबसे मेन चीज़, बहुत सारी चीज़ें रहती है जो आपके माइंड में होता है कि क्या फॉलो करें। सबसे मेन बुक एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को फॉलो करो। अभी लास्ट आपके 300 दिन में एनसीईआरटी को करना है। अभी 150 दिन तक आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक, 150 दिन तक। अब दूसरी क्या चीज़ है, इसके साथ साथ क्या फॉलो करना है, क्या बुक पढ़ना है इसके साथ साथ जिससे अच्छे मार्क्स हैं। सो देखो, करना क्या है, आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक। दूसरी जो है वो आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, ठीक, आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल बुक को फॉलो करना है। आई थिंक आर एस अग्रवाल जो है वो हिंदी मीडियम के लिए भी रहता है एंड इंग्लिश मीडियम के लिए भी। आर डी शर्मा भी सेम शायद रहता है, ठीक। तो करना क्या है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, तो आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है। एनसीईआरटी में आता क्या है भाई, जो आपके स्कूल में आते हैं, जो आपके स्कूल के बुक्स है वो एनसीईआरटी बेस्ड पे होते हैं, तो उससे आप फॉलो कर सकते हो। आर डी शर्मा ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो लगभग एनसीईआरटी से बनाए रहते हैं, कुछ अपने हिसाब से भी डाला जाता है। आर एस अग्रवाल का सेम चीज़ है। तो ये 3 चीज़ फॉलो करना है। अब करना क्या है, पढ़ाई इसको कैसे करनी है। सो देखो, आपको पर डे 3 स्लॉट में पढ़ना है मैथ को। 3 आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहला मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग वो हार्ड टॉपिक के लिए, ठीक, हार्ड टॉपिक के लिए। जैसे कि आपको रेशनल नंबर के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, रेशनल नंबर के बारे में आपको डिटेल में समझ में नहीं आ रहा है, वो आप मॉर्निंग में ट्राई करना। आपके कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मॉर्निंग में समझ में नहीं आ सॉरी अदर टाइम में समझ में नहीं आ रहा है, आप मॉर्निंग में उसे करके देखना, सोल्व करके देखना। उस टाइम पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हार्ड जितने भी क्वेश्चंस है उसे भी मॉर्निंग में सोल्व करना। तब आपको देखना ये टॉपिक, वो क्वेश्चन, हर चीज़ आपका क्लियर होते जाएगा। दूसरा करना क्या, दूसरा आपको आफ्टरनून में करना है, या आफ्टरनून आप रहने दो, ठीक, आपको इवनिंग में करना है। इवनिंग आपको मॉर्निंग और इवनिंग में मैथ्स करने हैं, ठीक। और थर्ड, नाइट में कब करना है, नाइट में जब आप सोने से पहले जो होता है टाइम, और जैसे कि आप 11 बजे सोते हो, 10 बजे आप बैठो मैथ लेकर। मैथ क्या होता है, देखो, जब भी आप उस टाइम पे करोगे कोई भी सोल्व, साइंटिफिकली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जब भी आप सोने से पहले कोई चीज़ करते हो, ठीक, वो चीज़ आपसे सोल्व नहीं होगा। आई नो दिस कि रात में क्या होता है कि नींद के कारण आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन वो सोल्व करने का ट्राई करोगे, जब आपके माइंड में वो क्वेश्चन छप जाएगा कि भाई इसमें क्या किया जाए, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व होगा, आप रात में देखना बहुत सारे ऐसे सपने आएंगे कि भाई वो क्वेश्चन इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा। जैसे कि आप अपने घर में देखते हो कि आपका साइकिल जब खरीदाने का टाइम आता है, तो भाई आपके माइंड में रात में सपने आते हैं ना भाई कि साइकिल को ऐसे चलाया जाता है, ऐसे पॉडिल मारा जाएगा, इतना जोर लगाया जाएगा, ये सारी चीज़ें आती है। वैसे ही सेम चीज़, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रात में सोने से पहले करोगे, जो क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं होगा इस टाइप से, तो आप जब नींद में रहोगे, जब आपको सपने देखना
स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे देखना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सोल्व होते हुए दिखाई देंगे। एंड मॉर्निंग में जब आप प्रैक्टिस करोगे वो भी क्वेश्चंस आसानी से सोल्व हो जाएगा विदाउट एनी हेल्प। समझो, ऐसे करना है। बुक का मैं बता दिया, पढ़ना कैसे है। दूसरी क्या चीज़ है, रिवीजन। रिवीजन की बात करें तो रिवीजन के लिए आपको सिंपली करना क्या है, आपको जो भी चीज़ टॉपिक पढ़ लिए, जो टॉपिक आप पढ़ लिए उसे आपको देखते हुए रहना है, ठीक, देखते हुए रहना है। अब दूसरा मेन चीज़, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, एक और चीज़ कि भाई जितने भी यहाँ पे है दिया हुआ है एक पॉइंट कि नोट्स कैसे बनाना है। नोट्स के लिए आपको 2 नोटबुक रखनी पड़ेगी या 3 आपको रखना पड़ेगा। सिंपली मैं बता रहा हूँ 3 रखना पड़ेगा। पहला, एक प्रॉपर नोट्स के लिए, ठीक, नोट्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि क्लास के साथ आपको करनी है। थर्ड क्या रहेगा, थर्ड रहेगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उनके लिए भाई रहने वाला है। देखो, पहला नोट्स जो कि आप प्रॉपर नोट्स, फाइनल नोट्स बनाते हो उसके लिए रहेगा। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि क्लास में सर लोग देते हैं कि भाई इसे सोल्व करो, आप इसका आंसर दो, एक रफ नोटबुक रहने वाला है। थर्ड क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपसे क्वेश्चन एक बार में सोल्व नहीं हुआ उसे आप उसमें नोट करोगे, उसमें आप सोल्व करके उसे हर चीज़ टॉपिक को लिखोगे कि ये चीज़ हुआ इसमें कैसे। ऐसे करते हो आप देखना आपका मैथ का नोट्स इतना पावरफुल बनने वाला है जिससे आप आसानी से, आप 9th में हो, 10th में हो, 8th में हो, जेनवी की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके मार्क्स मैथ में बहुत अच्छे बनने वाले हैं। समझ गए। स्टडी प्लान में मैंने बता दिया कि आप एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इन तीनों में से 2 को करना है। एनसीईआरटी तो करना ही है, अब आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा में से 2 में से एक करना है। नोट्स कैसे बनाना है, तो आपको पहले एक रफ नोटबुक, फिर एक फाइनल नोट्स रहने वाला है, एंड थर्ड रहने वाला है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एक बार में सोल्व नहीं होता। रिवीजन करना कैसे है, तो रिवीजन के लिए आपको हर टाइम उस नोट्स को देखते हुए रहना है जिससे आपका वो टॉपिक रिवाइज होते रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना जिससे भी वो रिवीजन होते रहेगा, ठीक। तो ये जो है, ये टॉपिक, ये पॉइंट्स जो आज मैं अभी बताया, ये आप ऐसे फॉलो करते हो 100% मैं गारंटी देता हूँ। आप ईमानदारी से, हॉनेस्टली इसको फॉलो करते हो तो आपका 95% मार्क्स आसानी से मैथ्स में आ सकते हैं। समझ लो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी 1% भी यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर ही देना यार, ठीक। एंड अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कर देना है भाई जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो एंड हर चीज़ आप उसके साथ शेयर करते हो, तो ये भी शेयर कर ही दो, ठीक। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर ही देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।